प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस तो आज अच्छा है ना। 2 अप्रैल डेट, हाँ, इसका सभी लोग वेट कर रहे थे, तो परफॉर्मेंस तो आज ठीक चल रहा है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। उसके बाद थीम्स या फिर ज़्यादातर सेक्टर्स को भी देखेंगे तो पॉजिटिविटी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ऑफकोर्स टॉपिक कि मैंने ऐसा क्यों लिखा कि कुछ बड़ा होने वाला है, तैयारी कर लो, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद मैं आपको मार्केट साइकिल्स के बारे में बताऊंगा ना, कि जो मार्केट साइकिल होता है इसमें कितने स्टेजेस होते हैं और इसमें इन्वेस्टर्स किस तरह का बिहेवियर आता है डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको मार्केट साइकिल की जानकारी होनी चाहिए। तो उसे अच्छी तरह से ज़रूर समझें। और साथ ही आपके बहुत सारे क्वेरीज भी आए हैं ना, तो उसमें से कुछ प्रश्नों के मैं जवाब भी देने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सकें, तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन मार्केट तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, सभी कुछ अच्छा है। इसके बाद आप कुछ सेक्टर्स और थीम का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो बैंक, आईटी परफॉर्मेंस अच्छा है। रियलिटी जो कि बुरी तरह से गिरा था, उसका ही परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा, आप लोग का फेवरेट मोमेंटम, ऑटो, सभी जगह पॉजिटिविटी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत सरप्राइजिंग है एक तरह से आप बोलिए ना, क्योंकि देखिए बाहर अभी भी अगर आप देखेंगे तो माहौल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं ना। ट्रम्प का टैरिफ का फॉर्चुनेटली अभी तक कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया। आज मोस्टली अनाउंसमेंट आएगा तो कल स्टॉक मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। तो देखते हैं ट्रम्प या फिर उनके टीम मेंबर्स इस टैरिफ को लेकर क्या बोलते हैं, क्योंकि आज ही डी डे है ना, आज से ही ये स्टार्ट होने वाला है। तो मोस्टली अनाउंसमेंट तो आज देखते हैं, शाम में पता चल जाएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। अगर कोई खास अनाउंसमेंट नहीं होता है तो स्टॉक मार्केट पे ऑफकोर्स फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव अनाउंसमेंट होता है तो उसका ऑफकोर्स कल आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट पे कुछ असर पड़ सकता है। होगा नहीं होगा, लाइक ऑलवेज मैं बताता हूँ, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होता। स्टॉक मार्केट है ना, ऑल ऑफ अ सडन कैसे बिहेव कर देगा शॉर्ट टर्म में नहीं पता चलता है। लेकिन हाँ, आज शाम देखना होगा अनाउंसमेंट कैसा था, उसके आधार पे वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे स्टॉक मार्केट्स कल रिएक्ट करेगा। उसके बाद वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं क्या चल रहा है। भाई इंडियन मार्केट्स का तो परफॉर्मेंस अच्छा है। तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो यूएस तो मोस्टली आप इसको बोलेंगे फ्लैट, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो कोई खास परफॉर्मेंस था नहीं। नैस्डैक का थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा था, बाकी तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। एशियन मार्केट्स भी मोस्टली आप फ्लैट ही बोलेंगे ना। वेट हो रहा है कि आज शाम में या रात में क्या अनाउंसमेंट आता है, उसके बाद कल रिएक्शन आएगा। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स का भी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तो थोड़ा कल तो परफॉर्मेंस अच्छा था, आज यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है ना। सभी जगह वही वेट हो रहा है कि भाई क्या आएगा, और उसके बाद ना रिएक्शन आएगा स्टॉक मार्केट्स का। इसके बाद बॉन्ड्स देखें तो ऑफकोर्स ये गिर रहा है। यूएस का 10 ईयर नीचे जा रहा है। नीचे इसलिए जा रहा है ऑफकोर्स कि भाई डाउट आ गया कि भाई यूएस इकोनॉमी में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। ट्रम्प जिस तरह से ना पॉलिसीज़ ला रहे हैं, उससे अगर प्रॉब्लम आया तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन का तो भूल ही जाइए। ऑफकोर्स प्रॉब्लम आएगा तो इन्फ्लेशन में नीचे आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट रेट कट भी बहुत होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। तो उसके कारण नीचे आ रहा है। ऑयल भी थोड़ा नीचे आया है, बट हाँ वही 74 के आसपास है। गोल्ड, सिल्वर तो ठीक परफॉर्मेंस है। और डॉलर इंडेक्स भी देखें तो वही 104 के आसपास है। देखिए कल एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था ना, कि देखना होगा कि एफआईआईज़ क्या करते हैं। हाँ, तो कल तो मैंने वीडियो के दौरान ही आपको बता दिया था कि भाई जैसे हालात हैं, लगता है कि एफआईआईज़ अच्छा खासा बेच रहे हैं। तो वही हुआ भी। मतलब कल एफआईआईज़ और एफपीआईज़ ने 5,900 करोड़ के आसपास बेचा था, ठीक है। और डीआईआईज़ ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अबाउट 4,322 करोड़ के आसपास खरीदारी किया था, ठीक है। तो ये तो कल का बात हुआ। लेकिन आज जिस तरह का स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस है, खासकर जब आप सुबह देखते हैं ना, तो लार्ज कैप सुबह से ऊपर है, जबकि मिड कैप, स्मॉल कैप के हालात सुबह ठीक नहीं थे, बाद में वहाँ फिर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। उसको देखकर लगता है कि शायद आज एफआईआईज़ ने खरीदारी किया है, ठीक है, या कर रहे हैं ऐसे बोलिए। तो ये तो शाम में पता चलेगा एग्जैक्टली जब डेटा आएगा। तो देखते हैं आज क्या होता है। बट हाँ, अभी तक तो लग रहा है कि भाई पॉजिटिविटी है। इसके बाद जीएसटी के नंबर्स आए हैं, ठीक है। जीएसटी मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी स्टार्ट हुआ है ना, 2 लाख का फिगर हम क्रॉस करेंगे। ज़्यादातर मंथ्स में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, या ऑन एन एवरेज, ठीक है। वही फिगर आपको, उसी तरह का ट्रेंड आपको दिख रहा है, ठीक है। जीएसटी में
मार्च का फिगर अच्छा आया है, मतलब पहले के मुकाबले देखें ईयर ऑन ईयर, तो मार्च में आपका 1.96 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शंस हुआ है जीएसटी के अंतर्गत, जो कि अबाउट 10% के आसपास का जंप है। बहुत अच्छा फिगर, ठीक है। इसके बाद ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें, पूरे ईयर का डेटा देखें ना, फाइनेंशियल ईयर का, तो 22.1 लाख करोड़ का हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ। ग्रॉस कलेक्शन की बात मैं बोल रहा हूँ। अगेन 9.4% ऊपर है जो लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर आप फिगर देखें तो उससे, तो ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। देखिए जीएसटी का अगर नंबर्स बढ़कर आता है ना, तो ये पता चला कि भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो जीएसटी का कंप्लायंस है टैक्स को लेकर वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा लोग जीएसटी फाइल कर रहे हैं और बढ़कर आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, स्टेबिलिटी तो है, नहीं तो फिर जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा कैसे। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है ना। आज का टॉपिक कर लेते हैं कि भाई क्या बड़ा हो सकता है, किस चीज़ की तैयारी करें। देखिए स्टॉक मार्केट का जैसा चल रहा है ना, मतलब हम तो कई महीने से ये डिस्कस करते थे ना, अगर आप लोग वॉच करते हैं कि भाई मार्च तक आप वेट करो, हिम्मत से काम लो, वहाँ से भी थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा और मार्च के सेकेंड हाफ से हमें पॉजिटिविटी दिखने भी लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है, जब मार्केट साइकिल दिखाऊंगा उससे भी आपको समझ में आएगा। ब्रीफली यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट हमेशा पहले मूव करता है ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको पहले से गेस करता है और उसके आधार पर मूव करता है, ठीक है। तो अब इंडियन जो इकोनॉमी था, हालात ख़राब थे, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर से देखेंगे, खासकर सेकेंड हाफ से ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट मोस्टली लगता है कि थोड़ा पॉजिटिविटी तो यहाँ पे आएगा, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला हुआ था ना कुछ महीनों से, उस तरह का नहीं रहेगा। लेकिन हाँ देखिए कभी कभी मैं बोल देता हूँ ना पॉजिटिविटी आएगा, तो इसका कुछ लोग मान लेते हैं ना कि डेली ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट है, पॉजिटिविटी आएगा मतलब एक ट्रेंड बोला जाता है ना स्टॉक, वो तो मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिविटी आएगा, कल पता चला बुरी तरह से गिर गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि पॉजिटिविटी खत्म हो गया, ठीक है। स्टॉक मार्केट है, वो तो न्यूज़ बेस पे शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करेगा ना, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन मैं ट्रेंड की बात बोल रहा हूँ कि पॉजिटिविटी लग रहा है, धीरे धीरे यहाँ से स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये पूरा साल देखें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो अगर रिकवर भी कर ले तो उसे भी अच्छा परफॉर्मेंस मानेंगे। तो अगर आपका भी इस तरह का पॉजिटिव माइंडसेट है तो आपको मानकर चलना चाहिए कि आने वाले समय में थोड़ा इंडियन स्टॉक मार्केट्स में पॉजिटिविटी आएगा और इसका हमें एडवांटेज उठाना चाहिए, ठीक है। अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप रोने धोने वाले इन्वेस्टर हैं, एक दिन गिर गया तो आप परेशान हो गए, 1-2 महीने तक गिर गया, 5-10% गिर गया तो आप परेशान हो गए, इंडियन स्टॉक मार्केट से या फिर किसी स्टॉक मार्केट में आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होगा वो बहुत बुरा होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखें, मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें और 10 to 20 ईयर्स का अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ बोलेंगे मेरा उतना इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं है, तो ठीक है भाई, दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है ना, वहाँ जाइए। इक्विटी में क्यों जाना, बहुत ज़्यादा रिस्की है शॉर्ट टर्म में। मैं बोल रहा हूँ कि भाई हो सकता है, लेकिन अब कुछ नेगेटिव हो गया ना तो गिर जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे यही सेफ गार्ड आपको मिलता है ना कि भाई ठीक है लॉन्ग टर्म है, गिर गया तो कोई बात नहीं, मैं बने रहूँगा, ठीक है। इस तरह का आप लोगों का क्वेरी भी आता है ना कि आपने बोला था कि पॉजिटिविटी आएगा, मार्केट गिर गया, या फिर कभी लिखेंगे आप लोग कि आपने बोला था कि नेगेटिव होगा, मार्केट ऊपर चला गया। भाई वो ट्रेंड के बारे में बोला जाता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, मैंने कई बार रिपीट किया है ना कि कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, मैं ट्रेंड की बात बोलता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में इस तरह से बोला जाता है, कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग समझें, अगर ये सब समझेंगे ना तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छा बीतेगा। देखिए यूएस में क्या चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग आपको डेटा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगा। ये देखिए डेटा ना, ये है एवरेज टैरिफ रेट ऑन इम्पोर्ट्स टू यूएस, ठीक है। तो ये 1947 से चल रहा है। ये देखिए जो मतलब यूएस में जो भी सामान आप या यूएस जो भी सामान इंपोर्ट कर रहा है उस पर किस तरह का एवरेज टैरिफ लगता है, इसका डेटा है 1947 से। पहले देखिए 8% के आसपास एवरेज टैरिफ था, उसके बाद थोड़ा नीचे गया, फिर से ऊपर 1960s में फिर से ऊपर गया और वहाँ से लगातार नीचे आया, ठीक है। तो यही ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं ना, और इसका बेनिफिट यूएस को मिला भी है ना। यूएस कितने तेज़ी से ग्रो किया, नंबर 1 बन गया सभी चीज़ों में, ज़्यादातर चीज़ों में वर्ल्ड में। तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है, टैरिफ कम करने से यूएस को तो फ़ायदा मिला था ना, एडवांटेज। लेकिन हाँ उसके बाद देखिए ट्रम्प 2017 से आए तो वहाँ पे देखिए ना फिर से टैरिफ ऊपर चला गया थोड़ा सा, देखें 2017, 18, 19 देखिए 20 ऊपर चला गया। उसके बाद फिर बाइडन आए, थोड़ा सा कमा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम गया, वहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ा सा टैरिफ कमा। और अब देखिए 2025 टैरिफ हाँ
मतलब 8% प्लस, इतना ज़्यादा मतलब कई डिकेड से यूएस में इस तरह का टैरिफ था ही नहीं। तो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है यूएस में, और उसके कारण पूरे वर्ल्ड में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। मोस्टली हमारे लिए ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म हिकअप्स होगा, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव होगा ना। ट्रम्प यूएस को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। दुनिया कहाँ जा रहा है, वो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कभी ग्रो हुआ ही नहीं ना। मतलब हमारा सर्विसेज ही थोड़ा स्ट्रांग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत पीछे रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमें प्रॉब्लम होने लगा। इसीलिए गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को कर रहा है। और इंडिया के लिए चलो हम डेवलपिंग कंट्री है ना, तो वो मतलब बनता है कि चलो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में हम स्ट्रेंथ अपना लाएं, तो कंट्री के लिए भी अच्छा है, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सबके लिए ओवरऑल अच्छा है। लेकिन यूएस तो एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है ना। और वहाँ पे जैसे हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग हम बना रहे हैं ना, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि भाई थोड़ा कॉस्ट कम है, यहाँ पे स्किल्ड लेबर बहुत सारे हैं जो कि थोड़े सस्ते रेट पे आपको मिल जाएंगे, तो आप कर पाओगे। वर्ल्ड से ज़्यादातर ना कंपनीज चाहेंगे भी कि इंडिया में सेटअप करें, ठीक है। लेकिन यूएस अगर आप देख रहे होंगे ना, तो यूएस तो भाई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री, आइडियली उनको सर्विसेज में ही ज़्यादा जाना चाहिए ना, ज़्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे एआई उसमें उसको ज़्यादा जाना चाहिए। बट एनी हाउ एम्प्लॉयमेंट के लिए शायद ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, और अब एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ेगा तो वो दोनों एडवांटेज होगा। लेकिन वहाँ कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है ना, फैक्ट्री सेटअप करना, सप्लाई चेन बनाना, उसके बाद एम्प्लॉय जो हैं उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब वहाँ बनने जा रहा है। थोड़ा बहुत शिफ्ट बिल्कुल सही बात है, होगा, थोड़ा एडवांटेज तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाएंगे। फिर ये भी है ना कि भाई सरकार चेंज करेगा तो पॉलिसी चेंज कर जाएंगे, उसके बाद क्या, ठीक है। ये टैरिफ इतना हमेशा तो चलेगा नहीं, सरकार चेंज होगा, टैरिफ फिर से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना, सप्लाई चेन बनाना, ये सब सालों का काम है और बहुत ज़्यादा खर्च होता है। एक बार बन गया तो बन गया ना, और कॉस्टिंग इतना ज़्यादा है, सालों साल उतना ज़्यादा कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। सो लेट्स सी, इतना आसान नहीं है टर्म जो चाह रहे हैं, बट देखते हैं क्या करते हैं। तो देखिए, जब जब उधर से अनाउंसमेंट आएगा, कुछ एग्रेसिव होगा, मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, इसके लिए आप तैयार रहें। आज शाम में ही देखिए क्या बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो स्मॉल टाइम हिकअप्स होगा, स्टॉक मार्केट है, किसी की चिंता नहीं करता है ना। वर्ल्ड वार हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ दिनों तक गिरा, ऊपर चला गया। उसके बाद बहुत सारे क्राइसिस आए, 2000 का क्राइसिस आया, 2008 का क्राइसिस आया, कोविड का प्रॉब्लम आया। ठीक बात है, स्टॉक मार्केट उस समय गिरेगा कुछ महीनों तक, 1 या 2 साल तक गिरेगा, उसके बाद मूव ऑन करेगा। ट्रम्प का भी प्रॉब्लम चल रहा है कुछ महीनों तक, सही बात है, प्रॉब्लम चल सकता है, उसके बाद ये मूव ऑन करेगा। स्टॉक मार्केट को इस तरह से देखें। चाइना जो हमारा मतलब सबसे बड़ा एनिमी आप उसको बोल सकते हैं ना, और कॉम्पिटिटर भी बोल सकते हैं भाई, तो वहाँ से बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना को प्रॉब्लम हो रहा है ना, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, कहाँ बेचेगा। यूएस उसको भगा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज से भी कोई बहुत अच्छे टर्म्स नहीं है चाइना का, तो बेचेगा कहाँ, नहीं बेचेगा तो पहले उसका इकोनॉमी प्रॉब्लम है। इंडिया से दोस्ती बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। कई बार इस तरह का क्वेरी आप लोग को आता है ना, चाइना से डील करना। देखिए, बिज़नेस है, बिल्कुल अगर चाइना से हमें फ़ायदा मिल रहा है तो उसका हमें एडवांटेज उठाना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भाई डिफेंस हमें अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। चाइना है ना, 1962 में पता है क्या किया था, फिर से वो नेवर नो, फिर से वापस आएगा, ठीक है। तो हमें डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखना है कि भाई अगर उस तरह से कुछ करता है तो अच्छी तरह से जवाब देंगे ताकि वो चला जाए, यहाँ से भाग जाए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बिज़नेस अलग चीज़ है ना, डिफेंस स्ट्रॉन्ग करके रखो ताकि एक तो उसकी हिम्मत ना हो कि ऐसा कुछ करे, और करे तो उसको आप सही से जवाब दो। बिज़नेस लेकिन करते रहो, ठीक है ना। चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है, पूरी तरह से उसको कट ऑफ कर देने में हमारा ही लॉस है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं पर्सनली इसको इस तरह से देखता हूँ। अब मैं आपको मार्केट साइकिल के बारे में बता देता हूँ, उससे आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो ये देखिए, मार्केट साइकिल अलग अलग जगह पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे, बट ये थोड़ा सिंपल है समझाने में, इसीलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। तो देखिए, 4 स्टेजेस होते हैं मार्केट साइकिल में। 4 स्टेजेस तो आपको हमेशा मिलेगा, टर्म्स अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है कि भाई पहला होगा डिस्पेयर, दूसरा होगा होप, तीसरा होगा ग्रोथ, और चौथा होगा ऑप्टिमिज्म। डिस्पेयर में क्या है, बुरी तरह से गिरा हुआ है। कोविड से मैं आपको समझा देता हूँ, समझ में आएगा। तो डिस्पेयर मतलब बेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ है। कोविड में ही हुआ था ना, पूरी तरह से गिर गया था। अब यहाँ पे सारे लोग भागेंगे, खासकर भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स बेचकर भागेंगे सब, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा निगेटिविटी होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होंगे ना, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपोजर लेना शुरू करेंगे, भाई यही सही समय है, ठीक है। तो वैसे इन्वेस्टर जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं वो भाग जाएंगे, लेकिन वैसे इन्वेस्टर जिनको अच्छा खासा आइडिया है, जिन्होंने सालों से मार्केट देखा, वहाँ पे ये थोड़ा एक्सपोजर लेना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद
कि भाई उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे थोड़ा पॉजिटिविटी आएगा, ठीक है, वही होप। यहाँ पे मार्केट को लगेगा ना कि भाई ठीक है डाउन हुआ, लेकिन अब जो कंपनीज़ का परफॉर्मेंस है ना, रेवेन्यू ग्रोथ ये सब बढ़ेगा, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा, थोड़ा पॉजिटिविटी आने लगता है, ठीक है। पीरियड देखिए इन लोग का अलग अलग है, कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक पीरियड हो सकता है, जो डिफरेंट स्टेजेस है ना, लाइक कोविड के समय तो 1-2 ही महीना या 3 महीना गिरा, उसके बाद तो ऊपर जाने लगा, ठीक है ना। और वही कभी कभी 1-2 साल तक भी डिस्पेयर वाला चल सकता है कि पूरा डाउन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है, देखना पड़ेगा किस पीरियड में है, वहाँ कैसे मार्केट बिहेव करता है, ठीक है। यहीं पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है, ठीक है। होप में वही है कि मार्केट को लगा नहीं अब प्रॉफिट ग्रोथ शायद आने वाला है, जैसे अभी का एग्जाम्पल देख लीजिए ना, मार्केट बुरी तरह से गिरा 15%, कहीं 20% उस तरह से गिरा, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं इकोनॉमी थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ आने वाला है, तो थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रहा है, होप जैसा अभी लग रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ अभी आया नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई आपका अर्निंग ग्रोथ बहुत बढ़ गया, लेकिन स्टॉक मार्केट पहले रिएक्ट करता है, तो पहले से ही होप में आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। यहाँ अगेन जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, इनको आइडिया है यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपोजर वो बढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेना शुरू करेंगे। उसके बाद आएगा ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में क्या होगा कि वहाँ सही में प्रॉफिट आने लगेगा, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा, सब कुछ अच्छा दिखेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट तो पहले रिएक्ट करता है, वो पहले होप में ही आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, या फिर ग्रोथ में शुरू में ही अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। अब यहाँ पे रिटर्न आएगा, लेकिन पहले के मुकाबले रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न तो पहले ही दे दिया स्टॉक मार्केट ना, फाइनल मोमेंट का तो वेट नहीं करता है। अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, और इकोनॉमी के हालात भी थोड़ा, जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मार्केट को बहाना चाहिए कि कैसे गिर जाऊं, कुछ बहाना दो। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट का कैसे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लास्ट ईयर, आपने देखा, बहाना था कि भाई चाइना में पैसा जा रहा है तो यूएस में पैसा जा रहा है, ये कर करके फिर ट्रंप आ गए, बुरी तरह से गिरा मार्केट, ठीक है। तो वही ऑप्टिमिज्म यही होता है, ऑप्टिमिज्म जस्ट उससे पहले का पीरियड है, ठीक है ना, उससे 2-3 महीना या 5-6 महीना पहले का पीरियड है, 6 मंथ्स बोले, 6 मंथ्स पहले का पीरियड है, ठीक है। क्योंकि 2024 में ही क्लियर हो गया शुरू में ही कि भाई बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन गिरा नहीं ना, मतलब गिरा तो बहुत बाद में, मतलब सितंबर लास्ट से अक्टूबर से गिरना शुरू हुआ, 6-7 महीने ऐसे ही चला मार्केट। और इसी समय हमारे भोले भाले जो इन्वेस्टर्स हैं, ऑप्टिमिज्म वही यहाँ पे आएंगे कि अरे तो उन्होंने 1-2-3 साल तक का मार्केट देखा, वेरी हाई रिटर्न, वो तो वही देख के आते हैं। अब देखा अरे एवरी ईयर 20-30% रिटर्न जनरेट करूंगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएंगे लास्ट मोमेंट पे, और आएंगे उसके कुछ महीनों में मार्केट बुरी तरह से गिर जाएगा, फिर से डिस्पेयर चला जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे वो बेचकर भाग जाएंगे, उनको अच्छा खासा लॉस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे और जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ हद तक डिस्पेयर, ऑप्टिमिज्म जब आएगा या फिर ग्रोथ का लास्ट स्टेज आएगा, वहाँ पे कुछ हद तक वो अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ऐसा बोलना सही नहीं कि पूरी तरह से निकल जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि कौन सा फेज़ कब आएगा, कितने पीरियड में आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा रीबैलेंसिंग कर लेंगे वो। तो इस तरह से देखें, ठीक है। तो आपको भी मतलब ये समझना आसान नहीं है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया इसका होना चाहिए आपको। हाँ तो स्टॉक मार्केट यही है, अगर लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे ना, तो ये साइकिल है, अप डाउन लगा रहेगा, ओवरऑल एवरेज आउट करके आपको रिटर्न्स ठीक ठाक मिल जाएंगे। नाउ मैं आप लोग के कुछ क्वेरीज ले लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट पे डेट बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या हम लोग पे फ़र्क पड़ेगा, मतलब जो सिटीजन्स हैं इंडिया में। देखिए इंडियन गवर्नमेंट पे डेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट्स पे डेट ज़्यादा है, इसको इस तरह से देखिए, ठीक है। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हाई ग्रोथ के लिए जनरली डेट लेना पड़ता है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, ठीक है। गलत तब होगा जब डेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट लगातार अपना डेट कम कर रही है, और उससे भी बड़ी बात है हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में 4th हाईएस्ट है, और इतना ज़्यादा है कि मतलब 11 मंथ्स का जो हमारा इंपोर्ट है ना उसको कवर कर रहा है। तो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है, ठीक है। हाँ अगर यहाँ से डेट अगर बढ़ने लगे इंडियन गवर्नमेंट का और फॉरेक्स घटने लगे तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। इसको ऐसे देखिए, अभी जो सिचुएशन है गवर्नमेंट लगातार कम कर रहा है ईयर ऑन ईयर, और फॉरेक्स धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो अभी इसको लेकर कोई कंसर्न नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कहीं कहीं देखिए बहुत ज़्यादा डेट लेकर बैठे हुए हैं, हम तो डेवलपिंग है, थोड़ा बहुत डेट है, उससे लिवरेज मिलता है, इकोनॉमी को फास्ट ग्रोथ करने में मदद मिलता है। तो एक लिमिटेड तक, अगर एक लिमिट तक डेट है तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका एडवांटेज लेना चाहिए। हद से ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स पूरे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा, तो फिलहाल प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेरी है ना कि जापान का मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका था, सालों तक रिटर्न नहीं आया, और भी बहुत सारे ऐसे मार्केट्स मिल जाएंगे। देखिए
वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा ना कि सही बात है सालों तक रिटर्न नहीं आया, लेकिन उसके पहले का रिटर्न आप जाकर देखिए, ठीक है ना। उस तरह के मार्केट्स में कुछ सालों में ही फ्यू डिकेड्स का रिटर्न आ गया था, ठीक है ना। तो उस तरह का रिटर्न आ गया इकोनॉमी में तो सही बात है। अगर इकोनॉमी में बाद में प्रॉब्लम आया तो हो सकता है कई सालों तक रिटर्न ना आए। इसको इस तरह से देखिए। इंडिया में फिलहाल उस तरह का वेरी हाई रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला है। हाई रिटर्न आया है वो अलग चीज़, वेरी वेरी हाई रिटर्न अगर आप बोले ना एक साल में ना लगातार 50%, 60% रिटर्न, 100% रिटर्न, इस तरह का रिटर्न तो नहीं आया है ना। खासकर लार्ज कैप्स देखिए तो कहाँ रिटर्न आया उस तरह का, ठीक है। तो फिलहाल और प्लस इंडिया का ग्रोथ स्टोरी तो अभी शुरू ही हुआ है ना। मतलब अभी तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी बहुत साल लगेंगे हमें, यहाँ ग्रोथ काफ़ी बचा हुआ है, काफ़ी कुछ है करने को। तो फिलहाल हम उस स्टेज पे नहीं हैं कि भाई सालों तक नहीं आएगा। देखिए फ्यूचर है, कहाँ पे क्या होगा कुछ होगा नोबडी नो। सबसे पहले तो ये हमेशा दिमाग में रखें, ठीक है। लेकिन हाँ जिस स्टेज में है, जिस तरह के हालात हैं उसको देखकर फिलहाल नहीं लगता है कि उस तरह का प्रॉब्लम आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा हमेशा ध्यान में रखें, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है तो गारंटी के साथ कोई नहीं कुछ बोल सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ना आपको पता है, जैसे कल मैंने वीडियो बोल दिया था बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हैं, मेरे पास ज़्यादा पैसा बचा हुआ नहीं, कैसे इन्वेस्ट करूं। तो आप लोग पूछ रहे हैं भाई मुझे बता दीजिए ना स्टॉक। देखिए वो अलाउड नहीं है, ठीक है। मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, मैं स्टॉक का नाम ले लूँगा जो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वो अलाउड ही नहीं है ना, पूरा हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा, ठीक है। जब अलाउड नहीं है, इलीगल है, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते, पहला ये। दूसरा, अगर मैं बता भी दूंगा तो दिक्कत क्या है स्टॉक्स में ना कि भाई स्टॉक्स का जैसे कंपनीज का परफॉर्मेंस चेंज करता रहता है ना। कोई अभी अच्छा कर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि 2-3 साल के बाद भी अच्छा करे। तो वहाँ पे कभी कभी आपको पोर्टफोलियो में चेंजेस करने होते हैं, तो फिर वो आपको कौन बताएगा, ठीक है। वो भी तो एक दिक्कत है ना। पता चला आप निकलने का समय आप बने हुए हैं, फिर जो रिटर्न है सब उड़ गया, ठीक है ना। तो देखिए बाहर से सुने स्टॉक्स का नाम तो आपको बहुत लोग बता देंगे ना, मतलब भरे हुए लोग जो नाम बताते हैं स्टॉक्स का नाम सुनने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन खुद का रिसर्च करें, देखें कि भाई क्वालिटी कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठता है कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर वो सब है तभी इन्वेस्टमेंट करने जाए। और मैं तो मतलब अलाउड नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ बहुत लोग बताते हैं ना, वहाँ से सुन लीजिए और अपना रिसर्च कीजिए। सिर्फ सुनकर इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। सुनकर इन्वेस्टमेंट करेंगे बिना सोचे समझे पैसा डूबेगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे काम किया। इस बात को ध्यान में रखें। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग क्वेरी है कि सपोज वर्ल्ड में वॉर शुरू हो जाए तो वहाँ पे आप बोल रहे हैं कि भाई हमारा तो ऑलरेडी गिर चुका है, वैल्यूएशन पहले के मुकाबले अट्रैक्टिव हो गया, तो हमारे ऊपर तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही बात है कि पहले से गिरा है, ठीक है, लेकिन गिरा है इसका ये मतलब नहीं कि और ज़्यादा नहीं गिर सकता है। मतलब लार्ज कैप फेयरली वैल्यूड है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया। उसी तरह से मिड कैप स्मॉल कैप तो अभी भी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा निगेटिव इवेंट हो गया, बाहर वर्ल्ड में कहीं हो गया, फिर इंडिया में हो गया, ऑफ कोर्स उसके कारण स्टॉक मार्केट्स रिएक्ट करेगा, यहाँ से और भी ज़्यादा गिर सकता है। हाँ ये बात सही है कि पहले जो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा था वहाँ से जो गिरता अब उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। हाँ पहले के मुकाबले कम गिरेगा, ये बात सही बात है, लेकिन गिरने का तो बिल्कुल गिर सकता है ना, अभी भी गिर सकता है। लेकिन हाँ अगेन गिर सकता है ये मतलब नहीं कि हमेशा गिरा रहेगा। इसको इस तरह से देखिए कुछ महीनों तक या फिर 1-2 साल तक, ठीक है, उसके बाद तो फिर रिकवरी आएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।